तो आज अपन बात करने वाले हैं संस्कृत का एक टॉपिक आता है जिसमें पंचतंत्र की 5 कहानियाँ हैं। पंचतंत्र मतलब 5 कहानियाँ नहीं होता है, इसके अंदर क्या होता है ये भी अपन समझेंगे। लेकिन अपने क्या बीएमएस फर्स्ट ईयर में जो पुराने पेपर अपन देखेंगे तो वहाँ पर क्या क्वेश्चन 2 टाइप से आया गया है। एक तो इन कहानियों में जो श्लोक दिया गया है वो श्लोक दे देता है और इसकी कभी हिंदी पूछता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है इस पर डायरेक्टली, जो 5 से 10 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है पूरी कहानी लिखने का। तो इस कहानी को डायरेक्टली अपन थ्योरी में लिखेंगे या नहीं पूरी की उसकी हिंदी लिखेंगे तो उससे क्या अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ पाता है एग्जामिनर पर। इसलिए क्या उसमें कुछ सब टॉपिक होते हैं उसके हिसाब से लिखकर यदि हम लिखते हैं कुछ टॉपिकों से तो फिर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे कि अपन बात करें कि जैसे पहले सबसे पहले मैंने इधर लिख रखा है शीर्षक लिख दिया, ठीक है, फिर संदर्भ, फिर उसके बाद अपन बात करें तो पात्र के नाम लिख दिए, कौन कौन से उसमें पात्र थे वो आए हैं, है ना। उसके बाद यदि अपन बात करें चौथे नंबर पर व्याख्या या प्रसंग कर देंगे, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो उस पूरी कहानी लिख देंगे। उसके बाद यदि अपन बात करें तो निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है। अब देखो अपन 1 बाय 1 इसकी बात करते हैं। 1 बाय 1 इसकी बात करें तो जैसे कि यहाँ पर बात करें शीर्षक में क्या आएगा, तो शीर्षक में क्या आता है कि कथा का नाम आता है। अब अपने पास कितनी कथाएं हैं? 5 कथाएं, है ना। 5 कथाएं कौन सी है? शपणक कथा, ब्राह्मणी नकुल कथा, लोभ चक्रधर कथा, सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा, मूर्ख पंडित कथा। ओके। इसके बाद यदि अपन बात करें तो संदर्भ की बात करते हैं। तो संदर्भ में क्या लिखना है कि ये कथा कहाँ से ली गई है और इस कथा किसने लिखी है, ये बातें अपन संदर्भ में करते हैं। जैसे कि यह कथा विष्णु शर्मा द्वारा प्रणीत पंचतंत्र नामक पुस्तक से ली गई है, जिसके व्याख्याकार कौन है? कृष्ण त्रिपाठी है, ठीक है। पंचतंत्र का विग्रह करते हैं तो क्या आता है? पंचानाम तंत्राणाम समाहार, पंचानाम तंत्राणाम समाहार। इसमें कितने? 5 तंत्र आते हैं। अब कौन कौन से तंत्र आते हैं अपन बात करें तो इसमें क्या आता है? 5 तंत्र में कौन सा आता है? अब मैं कह रहा था ना वहाँ पर 5 कहानियाँ ना आकर 5 तंत्र हैं। जैसे मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलकी, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। अब अपरीक्षित कारक है उसमें क्या होती है? 15 कहानियाँ हैं। कितनी? 15 कहानियाँ में से अपने क्या है सिलेबस में 5 कहानियाँ है। और जैसे कि 5 कहानियाँ अपने सिलेबस में जो कि अपन ऊपर बताई गई है, ठीक है। अब यदि अपन बात करें जैसे यहाँ पर मैंने ये बात ही जो मैंने अभी बताई है वही बात मैंने लिखी है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं तो पात्र जो भी कहानी में जितने पात्र आएंगे, जैसे कि मैं नकुल वाली कहानी की बात करूँ तो उसमें कौन से? नेवला आता है, ब्राह्मणी आता है, ब्राह्मण आता है, नेवले की माँ आती है, उसमें एक बालक आता है, सांप आता है। इस तरह अपन पात्र लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि अपन बात करें तो उसमें व्याख्या कैसे करेंगे कि पूरी कहानी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। पूरी कहानी कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले एक गाँव में ब्राह्मणी और ब्राह्मण रहते थे। तो ब्राह्मणी ने एक नकुल को ब्राह्मणी ने उसके बच्चे को जन्म दिया। उसी के साथ एक जो नेवली थी उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया और वो मर जाती। इस तरह पूरी जो संक्षिप्त में थी वो कहानी लिख देंगे। फिर आता है निष्कर्ष, यानी उस कहानी से क्या शिक्षा मिलती। तो उस कहानी में क्या शिक्षा मिलती कि बिना सोचे समझे उसने क्या करा, वो घड़ा डायरेक्ट उस पर पड़क दिया था। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से उस कहानी में जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा उस कहानी का। धीरे धीरे अपन कहानी पढ़ते भी जाएंगे और उससे क्या निष्कर्ष निकलता है ये भी अपन देखेंगे। तो 1 बाय 1 इस हिसाब से अपन पूरी 5 पॉइंट में यदि पूरी कहानी लिखते हैं तो हमें एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है। अब हम बात कुछ विष्णु शर्मा के ऊपर कर लेते हैं। विष्णु शर्मा कौन थे? तो देखो क्या होता था कि पुराने समय एक महिला रोपे नगर में एक राजा था। अब एक राजा था तो उसके कुछ बच्चे भी होंगे। उसके कितने? 3 बच्चे थे। लेकिन वो साले थे क्या? पढ़ने में ठोड़ थे ना कुछ पढ़ते थे। अब होशियार नहीं होंगे, राजनीतिक में होशियार नहीं होंगे, व्यवहार में नहीं होंगे, तो राजा के बच्चे को राजा बनाया जाता था पहले। तो तीनों बच्चे ऐसे मूर्ख थे। तो अब उस राजा को टेंशन होने लगी मेरे बाद इस राज्य अधिकार का उत्तरदायी कौन होगा। तो वो सोच में पड़ गया और सभी को ये टेंशन थी कि इन 3 पुत्रों में तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी बहुत सारे पंडितों को उनको शिक्षा देने के लिए बुलाया गया, लेकिन सभी पंडित हार मान गए। फिर किसी ने विष्णु शर्मा के बारे में बताया तो विष्णु शर्मा को बुलाया गया। तो विष्णु शर्मा ने कहा कि यदि मैं इन आपके पुत्रों को 6 महीने में नहीं सिखा पाया तो मैं अपनी पंडिताइन छोड़ दूंगा या ये राज्य छोड़कर चला जाऊंगा, ठीक है। इससे कर उसको
2 महीने में ही पूरी क्या राजनीति का पाठ सिखा दिया गया और जितना भी व्यवहार से संबंधित थी वो सिखाए। लेकिन किस माध्यम से सिखाए? उसने कहानियों के माध्यम से, क्योंकि कहानियों में इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसी हिसाब से अपने क्या विष्णु शर्मा ने क्या लिखा? पंचतंत्र लिखा। तो ये जो अपन कभी इसके बारे में, विष्णु शर्मा के बारे में भी कभी कभार बाई चांस क्वेश्चन बन जाए तो आप ये लिख सकते हो। अपन ने ये पूरा आज अपन ने इसी के बारे में बात की। अब अपन एक एक कहानी को लेते चलेंगे और कुछ मैंने यूट्यूब से जो कहानियाँ एकत्रित की गई हैं उसके हिसाब से अपन बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस माय वीडियो।